आपको जल्दी से बताते हैं लॉकडाउन 3.0। जी हाँ, लॉकडाउन 2.0 जो कि खत्म हो रहा था 3 मई को, उसे बढ़ाया गया है लॉकडाउन 3.0 4 मई से। आपको बता दें 17 मई तक रहेगा, यानी 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मतलब आप पेन पेपर ले लीजिए, लिखना शुरू कर लीजिए। तमाम डिटेल्स अब आपको जी न्यूज देने जा रहा है। देश में देखिए 3 मई को खत्म होने वाला था, उसको बढ़ा दिया गया है 17 मई नई तारीख, लॉकडाउन 3.0 17 मई तक लॉकडाउन में देश। नोट कर लीजिए। साथ ही आपको यह बता देते हैं कि दूसरा मौका है जब लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। अब आप पर ये किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, वो भी हम आपको तफसील से बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन या फिर रेड जोन में आते हैं क्या। अगर ग्रीन जोन में है तो आपके लिए रियायतें ज्यादा, ऑरेंज जोन में तो भी आपके लिए रियायतें, लेकिन अगर आप रेड जोन में आते हैं जहां पर कि कोरोना का संक्रमण का खतरा ज्यादा है, वहां पर आपके लिए पाबंदियां भी ज्यादा है। मतलब देश को आप समझ गए होंगे 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। और ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के दौरान राहत मिलेगी, जैसा आदित्य ने बताया। अब आपको देखना होगा आपका एरिया रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है। अब इसमें है ये कि हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो सेवा, कोई भी जोन हो नहीं होगी। मेट्रो नहीं चलेगी, रेल नहीं चलेगी, हवाई सेवा 17 मई तक बंद। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि रेड जोन की यहाँ पर मैं खासतौर पे बात करूँ तो सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी, इसके अलावा जो जिम है, सैलून है, सब 17 मई तक के लिए बंद रहेंगे। और बस सेवा की छूट नहीं होगी ऑरेंज जोन में। रेड में तो सवाल ही नहीं है, ऑरेंज में भी नहीं, ग्रीन जोन में होगी, उसमें भी 50% से कम कैपेसिटी से बस की सेवा ग्रीन जोन में। इसके अलावा 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक है। और साथ ही आपको ये भी समझना है, अगर आप इस ब्रैकेट में नहीं आते, दोनों साइड ब्रैकेट्स में नहीं आते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोनिक डिजीज आपको नहीं होना चाहिए। यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, बीपी की प्रॉब्लम ना हो, डायबिटिक आप ना हो और कोई सांस की बीमारी आपका ना हो, तो भी आप एहतियात बरतते रहिए। अब जल्दी से आपको तफसील से डिटेल में समझाते हैं कि ग्रीन जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है और रेड जोन क्या है। तो ग्रीन जोन की अगर बात करेंगे, मैं ग्रीन जोन दर्शकों को बता देती हूँ, अमर, ऑरेंज जोन के बारे में आप बताइएगा। तो ग्रीन जोन में 319 जिले आते हैं, यानी देश के ज्यादातर जिले इस वक्त जिस जोन में आते हैं वो ग्रीन जोन है। और इसका मतलब, ग्रीन कलर का सीधा सा मतलब है सबसे ज्यादा छूट भी इसी जोन में है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस जोन में या तो कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस आए ही नहीं, या फिर ये कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसका पैरामीटर आपको बता देती हूँ, 21 दिनों से संक्रमण का यहाँ पर कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन ग्रीन जोन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सामाजिक दूरी मेंटेन ना करें। अब देखिए, ग्रीन जोन आपको पता लग गया, 284 जिले ऑरेंज जोन है। अब संक्रमण के मामले नहीं है, संक्रमण कम है और नियंत्रण में है, संक्रमण का खतरा कम है, उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। 284 जिले, देखिए 319 ग्रीन जोन, 284 ऑरेंज जोन और रेड जोन जो है वो सिर्फ 130 जिले बाकी हैं। तो देखिए, जो 130 जिलों की बात अमन यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर लगातार रेड जोन में कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। देखिए ग्रीन जोन में क्या क्या आपको बता देते हैं। कोरोना संक्रमण के मुक्त जिले हो गए ग्रीन जोन, कोरोना संक्रमण के नए मामले नहीं है, वो है ऑरेंज जोन। रेड जोन है संक्रमण के नए मामले अभी भी आ रहे हैं, हॉटस्पॉट है, वो है रेड जोन। समझ गया। ग्रीन जोन में 21 दिनों से संक्रमण का कोई केस नहीं, संक्रमण कम और कंट्रोल में सिचुएशन लेकिन केसेस है, वो है ऑरेंज जोन। जिले में कई हॉटस्पॉट हैं, जान जा रही है, केसेस आ रहे हैं, वो होता है रेड जोन। इस तरह से डिवाइड किया गया देश को 3 जोन में। और चलिए अब आपको बाकायदा जोन वाइज हम पाठशाला दिखा देते हैं ताकि आपको इसे पूरे तरीके से समझने में आसानी हो। तो रेड जोन में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे तो आपको बार बार बता रहे थे, थोड़ी देर पहले बताया कि इनफैक्ट ऑरेंज जोन में भी इनकी परमिशन नहीं है। और रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बसेस, कुल मिला के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे तरीके से बंद। आप अपनी डायरी में ये सब बातें नोट करते जाइए, क्योंकि इसी के मुताबिक 3 मई के बाद आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी जिस जोन में आप हैं। मतलब अगर आप रेड जोन में हैं तो आप समझ गए, रिक्शा बंद, ऑटो बंद, टैक्सी बंद, बसेस बंद, कोई रियायत नहीं। आईटी कंपनी, कॉल सेंटर,
कोल्ड स्टोरेज खुल सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। आईटी कंपनी कॉल सेंटर कोल्ड स्टोरेज खुल सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ खुल सकेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो अटेंडेंस होगी उसमें कितने कर्मचारियों को परमिशन मिलेगी वो इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, इन्हें भी इजाजत दी गई है। इसके अलावा जो जरूरी सामान बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्हें भी खोल दिया गया है, उन्हें भी परमिशन दी गई है, इजाजत दी गई है। इसके अलावा जो रिहायशी इलाकों में, ये आप पहले से ही जानते हैं, जो रिहायशी इलाकों में दुकानें हैं वो भी खुल सकेंगी लॉकडाउन 3.0 के दौरान। ये रेड जोन हो गया। अब आप नोट कर लीजिए, ग्रीन जोन में अगर है तो फिर रियायत है, अच्छी खासी छूट है। इसमें लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन में बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, फैक्ट्रियां खुल सकेंगी, दुकानें खुल सकेंगी, छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको खोलने की मंजूरी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन जोन में बसेस कहीं नहीं चलेंगी, ना रेड में ना ऑरेंज में। ग्रीन में बसेस चल सकेंगी, लेकिन आधी सवारियों के साथ और शर्तों के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग तमाम नियम होंगे, आधी सवारियों के साथ बसेस ग्रीन जोन में अलाउड होंगे। तो देखिए, ये तो रही रियायतों की बात। अब आपको बता देती हूँ बंद क्या क्या रहेगा। अभी भी आप धार्मिक स्थल पर नहीं जा पाएंगे। अगर आपकी होटल और रेस्टोरेंट जाने की ख्वाहिश है तो भले ही आप ग्रीन जोन में हैं, आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि धार्मिक स्थल हो, होटल्स और रेस्टोरेंट्स सभी 17 मई तक बंद रहेंगे। आपको यहाँ पर ये बात समझनी है, जोन कोई सी भी हो, सामाजिक दूरी का जो नियम है वो मैंडेटरी है, सबको उसका पालन करना होगा। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर स्पष्ट करते हुए ग्रीन जोन के नियमों के बारे में आपको बता। अब देखिए, ऑरेंज जोन का क्या मतलब है। इसमें ऑरेंज जोन में ये होगा कि लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज जोन में सशर्त राहत मिलेगी विद कंडीशंस। नोट कर लीजिए, कैब में ड्राइवर और एक सवारी यात्रा कर पाएंगे। मतलब अगर आप कैब बुक करते हैं ऑरेंज जोन में, अगर आप हैं तो उसमें से 2 लोग, एक ड्राइवर और आप पीछे की सीट पर अलाउड होंगे, क्योंकि आगे बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटेगा। पीछे आप बैठ सकेंगे। अपनी गाड़ियों से एक जिले से दूसरे जिले में अब आप जा पाएंगे अगर ऑरेंज जोन में आप आते हैं। इसके अलावा शर्तों के साथ जो कम संक्रमण वाले इलाके हैं वहां पर दुकानों को खोलने की परमिशन यानी इजाजत मिलेगी। इसके अलावा सैलून, बार बार आपके सामने बात दोहरा रहे हैं, सैलून और स्पा, वहां जाने का कोई प्लान मत बनाइएगा, क्योंकि 17 मई तक यहां पर पाबंदी जारी रहेगी। हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को आज ये सुनकर अच्छा ना लगा हो, लॉकडाउन बढ़ गया है, लॉकडाउन 3.0 है, 14 दिन और। लेकिन ये चीज़ भी आपको समझने की ज़रूरत है कि इतना जो फायदा जो एज पर है ना इंडिया भारत में, वो इस वजह से क्योंकि 40 दिन का लॉकडाउन है। अचानक से लॉकडाउन खुलने से जो अब तक हम लोगों ने कमाया हम लोग गंवा ना दे, इस वजह से 14 दिन और 14 दिन क्यों लड़ रही है। देखिए, सामाजिक दूरी, इस नियम को गांठ बांध लीजिए। अभी भी नॉर्मल हालात हो जाए तब भी, क्योंकि ये एक नया नॉर्मल है हमारी और आपकी लाइफ का। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। इंग्लिश में कहते हैं वी आर गेटिंग देयर। तो बस 2 हफ्ते की बात और, लेकिन सामाजिक दूरी का नियम, इसका पालन लगातार कीजिए, घर पे भी कीजिए, बाहर भी। जब भी आप जरूरत का सामान लेने किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो इस नियम का पालन कीजिए, क्योंकि सामाजिक दूरी इज हियर टू स्टे। 17 मई, नोट कर लीजिए, 17 मई तक लॉकडाउन 3.0। आगे बढ़ते हैं और अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों होश में नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इमरान का ब्रेन लॉक कर दिया है। वैसे भी सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं अमन। हिंदुस्तान की नजर कोरोना काल पर, हिंदुस्तान लगातार सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करते हुए, और इमरान को याद आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कहते भी हैं जब नाश मनुष्य पर आता है, छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी कुछ यही हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान में करीब आप जानते हैं 17,000 लोग संक्रमित हैं और करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हाल तो तब हो रहा है जब पाकिस्तान लगातार कोरोना से होने वाली मौत पर आंकड़े तक छिपा रहा है। अब ऐसे हालात में इमरान खान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और कोरोना काल में वो पाकिस्तान में खलनायक बनकर उभर रहे हैं। अपनी इस छवि से बाहर निकलने के लिए इमरान खान पीएम मोदी का सहारा ले रहे हैं। इमरान खान ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र बयान दिया है। तो आप फर्क समझ रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान है, जहान है, लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, हर एक जान की कीमत समझ रहे हैं।
और इमरान खान साहब मोदी में उलझे हुए हैं, उनको हराने में लगे हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब को हिम्मत वाले और बुज़दिल इंसान में फर्क शायद समझ में आ गया होगा। वैसे अमन, जो आप कह रहे थे ना इमरान खान को लेकर, क्रिटिक्स आर कंफ्यूज्ड एडमायरर्स, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले हैं। इमरान खान की हताशा की पूरी कहानी आपको जल्दी से समझाएंगे। पाकिस्तान की जनता में इमरान खान के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। लॉकडाउन नहीं करने की वजह से वहां के लोग इमरान खान को अपना प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक खलनायक, विलेन के तौर पर देखते हैं। इमरान खान को लग रहा है कि कहीं कोरोना वाली नाकामी उन्हें सत्ता से बेदखल ना करा दे। पाकिस्तान के लोग कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की लड़ाई की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, और इस वजह से इमरान खान मोदी के कंधे पर बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी का उदाहरण देकर इमरान खान को आईना दिखा रही है लगातार। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर हिंदुस्तान को देखा जा रहा है। और इमरान खान अपने देश में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े को छिपाने में लगे। आप जानते हैं, सिर्फ यही नहीं, भारत ने तो अब स्वदेशी पीपीई किट बनाना भी शुरू कर दिया है। स्वदेशी पीपीई किट, जबकि इमरान खान अब भी कश्मीर और मजहब के नाम पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में ही जुटे हुए हैं। ये फर्क है भारत और हिंदुस्तान। तो सोच सोच का फर्क यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अब बात करते हैं कि कैसे लक्ष्मण रेखा का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और फिर 135 करोड़ भारतीयों ने उस लक्ष्मण रेखा को खींच भी दिया। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा आतंकवाद के खिलाफ सेना के अभियान को नहीं रोक पाई है। जी आज आपको बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस संवाद में आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ा संदेश है, ध्यान से सुनिएगा इसको। जेएनके में और अन्य जगह जहाँ पर सीआई या सीटी का माहौल है, वहाँ पर हमारे ऑपरेशंस लगातार जारी है। कोविड के वजह से इसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन कोविड के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से ऑपरेशन करने हैं उसके अलग हमने प्रोटोकॉल जारी किए हैं। और ऑपरेशन के बाद जो टेररिस्ट मारे जाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनको पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर किया जाता है और वही बाकी की कार्रवाई उसके ऊपर करते हैं। कोरोना वायरस ने भारत के विकास की रफ्तार पर तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के अभियान की रफ्तार अब भी तेज है। आतंक के आकाओं को अगर हमारी इन बातों पर यकीन न हो तो आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे को ध्यान से सुन लें। जेएनके में और अन्य जगह जहाँ पर सीआई या सीटी का माहौल है, वहाँ पर हमारे ऑपरेशंस लगातार जारी है। कोविड के वजह से इसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन कोविड के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से ऑपरेशन करने हैं उसके अलग हमने प्रोटोकॉल जारी किए हैं। और ऑपरेशन के बाद जो टेररिस्ट मारे जाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनको पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर किया जाता है और वही बाकी की कार्रवाई उसके ऊपर करते हैं। यहाँ तक ये आरोग्य सेतु फेक ऐप का सवाल है, ये हमारे भी नज़र में आया है कि ये कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे कुछ हो सकता है या इसकी आशंका है, तो हमने तुरंत इसके ऊपर एडवाइजरी जारी किए हैं और सभी को अलर्ट किया है कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड आरोग्य सेतु ऐप है उसी को डाउनलोड करें और उसी का इस्तेमाल करें। तो हिंदुस्तान हर फ्रंट पर लीडरशिप की मिसाल पेश करते हुए हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया कैसे संक्रमण को रोकना है, कंट्रोल करना है और खत्म करना है 3 जोन्स के माध्यम से। वो हिंदुस्तान दिखा चुका है। मिलिट्री इस वक्त किस तरह से लगातार ऑपरेशंस चला रही है वो भी दिखा दिया हमने आपको। ग्लोबल रिसेशन आएगा, ये सबसे बड़ा डर है एक्सपर्ट्स को। हिंदुस्तान उसे भी टैकल करने की तैयारी कर चुका है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की क्या तैयारी है? जान भी जहान भी। जान बचाई, अब जहान को कैसे बचाने की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? आर्थिक मोर्चे पर क्या तैयारी है? अर्थव्यवस्था और देश ना पिछड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, हर स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हुए हैं।
हर सेक्टर का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए मैराथन बैठक उनके साथ हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दुष्चक्र से निकलेगी, ये बात अब सेट दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। कोरोना काल में मोदी का आर्थिक अश्वमेध। आर्थिक हालात पर मोदी की मैराथन बैठक। कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर को रोकने की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में ले ली। अर्थव्यवस्था को दुष्चक्र से निकालने के लिए अब सेक्टर के लिए रणनीति तैयार हो रही है। भारत को निवेशकों की पसंदीदा जगह बनाने की नई रणनीति, निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना, औद्योगिक भूमि के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक योजना। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से सेक्टर के लिए विशेष बैठकें की। पीएम मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले पीएम मोदी रक्षा क्षेत्र और कोल सेक्टर के साथ भी बैठक कर चुके हैं। सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने विभागों से जुड़े सभी स्टॉक होल्डरों से चर्चा शुरू कर दी है। ये सभी मंत्री अपनी रिपोर्ट पीएमओ के अलावा एम्पोवेड ग्रुप को भी भेज रहे हैं। उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कप्तानों से बात की थी, जिसमें इस उद्योग ने जीएसटी में कटौती से लेकर BS4 के रजिस्ट्रेशन की तारीख तक बढ़ाने की मांग की है। उनको मदद चाहिए, जीएसटी से लेकर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट से लेकर डिमांड सपोर्ट। उनका मूल मांग थी कि डिमांड बढ़े, इसके लिए सरकार कुछ करे। देश के आर्थिक हालात पर पीएम मोदी की लगातार नजर है और कोरोना काल में देश न पिछड़े, इसके लिए हर रणनीति बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में जो प्रोटेक्टिव गियर है, जिसे लेकर सियासत भी बहुत हुई है और जिसकी इस मुश्किल में, इस संकट के काल में सबसे ज्यादा जरूरत है, उस क्षेत्र में हिंदुस्तान ने एक बड़ी छलांग लगाई। पीपीई किट, आपने कई बार नाम सुना होगा, एक तरीके से लाइफ लाइन है, लाइफ जैकेट आप कह लीजिए। पीपीई किट, मेक इन इंडिया। जी हाँ, मेक इन इंडिया पीपीई किट। मजदूर दिवस पर भारत की सबसे पॉजिटिव कहानी। मेक इन इंडिया प्लान, आत्मनिर्भर भारत की शान। यहां एक छत के नीचे तैयार 30,000 पीपीई किट तैयार हो रही हैं। डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर की सेवा के लिए सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं। कहीं सिलाई हो रही है, कहीं कटिंग, तो कहीं टेपिंग का काम किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपीई किट की भारत में कोई कमी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अब पीपीई किट, जिसे भारत ने शायद पहले कभी नहीं बनाया, अब मेक इन इंडिया हो गई है। यहाँ आप तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक पैकिंग चल रही है और ये एक बहुत बड़ा बंच मेरे सामने ही मौजूद है। संदीप जी, इस सबके बीच में सबसे अच्छी खबर तो ये है कि अब भारत में बनने लगी है। पहले क्या सिनेरियो होता था? पहले भी बनती थी, बट हमारे पास इतने साधन नहीं थे। अब क्योंकि साधन भी हैं और अब गुणवत्ता के हिसाब से भी हमने उसे ही बनाया कि मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड हमारे को कहीं भी कोई परेशानी ना हो। गुणवत्ता का पूरा ख्याल, साफ सफाई का पूरा ख्याल, इन्फेक्शन से बचने के हर तरीके का पूरा इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की इस फैक्ट्री में 24 घंटे अस्पतालों को सप्लाई करने के लिए किट्स बनाई जा रही हैं। ये एक तैयार फिलहाल पैकिंग की स्थिति है जो आगे सप्लाईज के लिए जाएगी। अब हम तस्वीरों के जरिए आपको ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कमी कोई नहीं है। एक तरफ जहां शिकायतें आ रही हैं कुछ हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें पीपीई किट्स नहीं मिल रही है, वहां पर ये तस्वीरें भारत को राहत देने वाली तस्वीरें हैं। कोरोना वायरस के दौर से पहले भारत इन किट्स का आयात करता था, लेकिन लॉकडाउन में एक तरफ पीपीई किट्स की जरूरत पड़ी तो दूसरी तरफ विदेशों से सामान आना बंद हो गया। ऐसे में भारतीय कंपनियों ने बाजार को भांपते हुए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया।
जहां एक तरफ चीन से आने वाली किट की कीमत 2000 हुआ करती थी, वहीं भारत में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 800 रुपए से लेकर 1200 के दाम में पीपीई किट बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारतीय बेहतर कर सकते हैं। दाम की बात हो तो चाइना से बेहतर है, अगर क्वालिटी की बात हो तो उसके बराबर है। दूसरी चीज ये है कि हमारी चीन पर निर्भरता पीपीई किट्स के लिए खत्म हुई है और अब भारत में तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब सिर्फ जरूरत है एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की। जरूरत पड़ी तो आने वाले वक्त में विदेशों की कंपनियां भी भारत की क्वालिटी और कम दामों को देखते हुए यहां से पीपीई किट खरीद रही होंगी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ये बात आज पंजाब के गुरदासपुर में चरितार्थ भी हो गई। दरअसल पंजाब के डीएसपी गुरदीप सिंह राउंड पर थे और जब उन्होंने बच्चों को ट्यूशन से लौटते हुए देखा और परिवार ने सच नहीं बताया तो वो बच्चा खुद पुलिस वालों को गलियों में उस जगह पर ले गया जहां वो ट्यूशन पढ़ता है। पुलिस बच्चे के ट्यूशन सेंटर पर पहुंची, ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला को समझाया कि वो लॉकडाउन के दौरान बच्चों को इस तरह ट्यूशन के लिए ना बुलाए। नंदन दीदी